दोनों समीकरणों को हमें ग्राफ पर व्यक्त करना है और प्रत्येक समीकरण को एक रेखा के द्वारा। अब एक बात सोचिए कि रेखा के लिए एक प्रारंभिक बिंदु चाहिए, एक अंतिम बिंदु चाहिए, पता है ना आपको। तो रेखा, जैसे एक रेखाखंड है ए और बी, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ए बिंदु कहाँ से शुरू हुआ है और बी बिंदु कहाँ खत्म हुआ है। इसका मतलब मुझे अब ऐसे एक्स और वाई के युग्म की या जोड़ों की जरूरत पड़ेगी, जो दो ऐसे जोड़ों की, ठीक है, और उनको मिलाने वाली जो रेखा होगी वो उस समीकरण को व्यक्त करने वाली रेखा होगी। अर्थात मुझे निर्देशांक चाहिए, क्योंकि आपको पता है ग्राफ पर x का मान और y का मान क्या कहलाता है, वो निर्देशांक कहलाते हैं। तो मुझे ऐसे निर्देशांक युग्म की आवश्यकता होगी, ठीक है, जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हों, और उन निर्देशांकों को मिलाने वाली रेखा ही इस समीकरण को व्यक्त करने वाली रेखा होगी। तो उनको ज्ञात कैसे करते हैं भाई? इनको सबसे सरल तरीका ये कि इन दोनों जो x और y के गुणांक वाली जो है ना, ये जो राशि है 2x और 3y, इनमें से अधिक गुणांक वाली राशि को दाईं तरफ पक्षांतरित कर दीजिए। वैसे कोई ऐसा नियम नहीं, आप किसी को भी पक्षांतरित कर सकते हैं, पर सरलता के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो मैं क्या रखता हूं कि 2x को इधर रख रहा हूं 13 और 3y को इधर भेज रहा हूं, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी, 13 माइनस 3y बटे 2। अब मैं क्या करूंगा, y के मान रखता जाऊंगा और x के मान निकालता जाऊंगा। y के मान ऐसे रखिए जिनसे x का मान पूर्णांक में प्राप्त हो। आप कहेंगे सर दशमलव में प्राप्त हो जाए तो क्या समस्या? समस्या तो कुछ नहीं है, पर ग्राफीय निरूपण करते समय क्योंकि एक बड़े खाने में 10 छोटी छोटी लाइनें होती हैं, या तो हमें पैमाना मानना पड़ेगा या फिर वो छोटी छोटी लाइनें 10 में से वो गिननी पड़ेंगी, ठीक है, जिनसे क्या आंखों पर भी दबाव पड़ेगा, गलती होने की भी संभावना अधिक रहेगी। इसलिए क्यों ऐसी बातें करे जाएं, ऐसे कार्य किए जाएं जिनसे गलतियां हों। तो आप x और y के मान पूर्णांक में ही रखिए, ठीक है, और मान भी ऐसे रखिए जिससे पूर्णांक में ही। अब जैसे अब मैं आपके लिए बताऊं, जैसे y बराबर अगर मैं 0 रख दूं, y बराबर 0 रख दीजिए, और ऐसे मान भी मत रखिए जिनसे x का मान 20 आ जाए, तो फिर पैमाना मानना पड़ेगा, क्योंकि उसमें खानों की संख्या 8 या 9 से ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि हमें 4 भाग करने पड़ते हैं। अभी मैं ग्राफ बनाकर जब बताऊंगा आपको पता लग जाएगा। तो मान x और y के विदिन 8 के बीच में आ जाएं तो ऐसे मान रखना है हमें। और मान जरूरी नहीं है कि प्लस में रखे जाएं, मान माइनस में रख सकते हो, 0 रख सकते हो, कैसे भी रखो, x और y के मान दोनों सही आ जाने चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं y बराबर क्या रख देता हूं, 0 रख देता हूं, तो देखिए ये 0 हो जाएगी टर्म, तो 13 बटे 2 अर्थात x का मान 6.5 आएगा। हालांकि कोई समस्या नहीं है, 6.5 को भी हम ग्राफ पर व्यक्त कर सकते हैं, पर पूर्णांक में क्यों? जब हम y बराबर 1 रखकर पूरा मान प्राप्त कर सकते हैं x का, तो रख कर देखिए ना। तो नंबर 1, यदि y बराबर 1 है तब, तो देखिए x का मान क्या हो जाएगा भाई, 13 माइनस 3 गुणा 1 बटे 2, तो 13 में से 3 गया तो 10, 10 बटे 2 बराबर 5, ठीक है। तो y बराबर 1 पर x का मान कितना आ गया, 5। इन मानों को साथ के साथ एक सारणी में लिखते चलिए। तो मैं सारणी यहां बना लेता हूं, ठीक है। ये x और ये y, ठीक है। अब यहां गलती मत कर जाना, जल्दी में हम 1 और 5 लिख सकते हैं। अरे भाई ये y बराबर 1 है, तो y वाले कॉलम में 1 लिखिए और x का मान 5 है, x के सामने 5 लिखिए, ठीक है। अब फिर दूसरा, अब आप सोच रहे हो साहब y बराबर 2 रखने पर आ जाएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? यहां देखिए नीचे क्या है, 2, जब बटे 2 में है तो y के मान भी 2 के अंतर पर रखने पर x के मान पूर्णांक में आएंगे। मतलब क्या हुआ, जैसे y बराबर 1 रखा तो अब y बराबर 3 रखा जाएगा, तभी पूर्णांक में आएगा। अगर आप जो कहें यहाँ 3 होता मान लीजिए या 5 होता मान लें, तो y के मान हमें 5 के अंतर पर रखने पड़ते। जैसे y बराबर 1 रखने पर पूर्णांक में आया x का मान, तो फिर y बराबर 6 रखने पर आता। बात आई ना समझ में? भाग्य से यहाँ 2 है तो 2 के अंतर पर रख लीजिए। तो अब यदि y बराबर 2 है तब x बराबर 13 माइनस 3 इंटू 2, ठीक है। 2 रखने पर नहीं आएगा ना, मैंने अभी बताया था कितना, 3 रखिए, क्योंकि यहाँ 1 रखने पर प्राप्त कर चुके हैं, अब 2 ज़्यादा पर आएगा, तो 3 इंटू 3 बटे 2
तो 13 माइनस 9 जाएंगे तो ये कितना बच जाएगा 4, 4/2 बराबर 2, अर्थात y बराबर 3 रखने पर x का मान कितना आया 2। केवल 2 मानों से ग्राफ बन जाएगा इस समीकरण को व्यक्त करने वाला। लेकिन अगर आपने निर्देशांक निकालने में कहीं त्रुटि कर दी तो त्रुटि पकड़ में नहीं आएगी। तो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होता है, आप 3 निर्देशांक निकाल लीजिए जिससे कोई गलती की संभावना हो ही नहीं, क्योंकि गलती से पकड़ में आ जाती है। अगर वो तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में नहीं हुए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गलती है। भाई गलती मानव है, हम कर जाते हैं, माइनस प्लस की गलती हो जाती है। वैसे अगर आप जल्दी में हो, समय कम हो, तो 2 निर्देशांक पर्याप्त हैं इस समीकरण को ग्राफ पर व्यक्त करने के लिए। ठीक है, तीसरा निकाल लेते हैं। चलो हमारा जा भी क्या रहा है, यदि अब क्या रखेंगे y बराबर 5 है तो 2 के अंतर पे रखना पड़ेगा, तब x बराबर 13 माइनस 3 इंटू 5/2, अर्थात 13 से 15 गए तो -2/2 बराबर -1। x का मान -1 आया जब y बराबर क्या रखे थे हमने 5। इसी तरह अब समीकरण 2 से निर्देशांकों को हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहां बड़ा कौन है 5x, 5x को उधर पक्षांतरित कर दीजिए। वैसे मैंने पहले ही बताया था नियम कुछ भी नहीं है, सरलता के लिए ऐसा करते हैं, आप चाहे जिसको इधर रख लें, फिर भी बड़े को पक्षांतरित करने में फायदा है। तो कैसे लिख सकता हूं इसको, -2y बराबर 4 माइनस 5x। अब पहली बार माइनस अच्छा नहीं लगता इसलिए चिन्ह सबके बदल डालो। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 2y बराबर -4 प्लस के 5x। ठीक है, तो इससे y का मान क्या आ गया भाई 5x माइनस 4/2, ये ना 5x प्लस के हैं -4/2, 2 नीचे आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, x के मान रखूंगा, y के मान प्राप्त करूंगा। ये ध्यान रख लेना, x के मान रखे जाएंगे, y के मान प्राप्त होंगे। तो अब जैसे देखिए इसमें मैं x बराबर 1 रखूं तो 5 माइनस 4 1/2 0.5 पूर्णांक में नहीं आ रहा है, तो x बराबर 2 रख कर देख लीजिए। तो यदि x बराबर 2 है तब y बराबर 5 इंटू 2 माइनस 4/2, 10 माइनस 4, इसका मतलब 6/2 बराबर 3। इसका मतलब ये जो युग्म आया समीकरण से जो निर्देशांकों का युग्म प्राप्त हो रहा है उनको भी सारणीबद्ध कर लेते हैं। x और y की इस तरह से सारणी बनाकर x का मान 2 रखा, y का मान 3 आ गया। ठीक है, बटे 2 है इसलिए 2 के अंतर पर आएंगे। तो अब x बराबर 4 है तब, ठीक है, y बराबर 5 इंटू 4 माइनस 4/2, 20 से 4 गए तो 16 और 16/2 बराबर 8। तो देखिए 4 पर 8। अब देखिए मैं रखूं 6 तो 5 6 30, 30 में 4 गए तो 13 आ जाएगा, y का मान जो ज्यादा है। ठीक है, अब ज्यादा है तो फिर जरूरी नहीं है कि x बराबर मैं 2 रखूं, -2 भी रख सकता हूं, 0 भी रख सकता हूं, तो 0 रख लीजिए ना। x बराबर 0 है तब y बराबर 5, ये ना 5 इंटू 0 माइनस 4/2, तो 5 और 0 का गुणा 0 आ जाएगा, तो ये -4 बचे तो -2। ठीक है, तो x बराबर 0 रखने पर y का मान -2 प्राप्त हुआ। तो ये जो समीकरण युग्म है, ठीक है, ये जो समीकरण युग्म था इनके मैंने 3 निर्देशांक प्राप्त कर लिए। अब इन 3 निर्देशांकों की सहायता से ग्राफ को कैसे बनाया जाता है अभी मैं आप करके दिखाता हूं। आपको ग्राफ पेपर पर इन समीकरणों को बनाकर दिखाते हैं। तो देखिए ऐसा एक ग्राफ पेपर होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि जो गहरी लाइन है ना, जैसे एक बड़ा खाना आपको दिख रहा है, ये वर्गाकार होता है, तो मध्य से हम क्या करते हैं एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं इस तरह से, और इसी तरह एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा खींचकर इस ग्राफ पेपर को 4 समान भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, अब मेरे जो दाईं तरफ है इसको +x अक्ष और जस्ट इसके -x अक्ष। ठीक है, तो जो क्षैतिज रेखा होती है उसमें दाईं तरफ
प्लस एक्स अक्ष और बाईं तरफ माइनस एक्स अक्ष। अब जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ऊपर की ओर प्लस वाई अक्ष और नीचे की तरफ माइनस वाई अक्ष। ठीक है, अब जो गहरी लाइन है यहाँ जैसे ये तो इन पर 1 2 3 क्रमिक रूप से लिख लेता हूँ। ठीक है, हर खाने के ऊपर एक एक अंक डाल देता हूँ। अब चूंकि देखिए यहाँ जितने भी मैंने आपको उदाहरण में आप बताऊंगा उनमें कोई भी मान 8 या 10 से ज़्यादा नहीं है, एक्स का या वाई का मान, तो यहाँ पैमाना मानने की आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे हम पैमाना क्या लिख सकते हैं कि एक्स और वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, क्योंकि यहाँ एक्स और वाई के मानों की कोई इकाई नहीं है, रुपए, पैसे, किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, कोई इकाई नहीं है। इसलिए हम केवल क्या कह सकते हैं सीधे सीधे कि पैमाना एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, इसी तरह वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ठीक है, ऐसे हम लिख देंगे। इसी तरह अब वाई अक्ष पर मान लिख लेंगे और एक्स अक्ष पर चूंकि देखो इधर की साइड माइनस है तो माइनस के अंक लिख लेंगे और नीचे की तरफ वाई भी माइनस है तो हम माइनस के अंकन कर लेंगे। और अंकन करने के पश्चात में समय को बचाने के लिए अब सीधे सीधे आपको बताता हूं कि ऐसी स्थिति आती है। ठीक है, मैंने यहाँ अंकन इसको पहले से ही करके रखा है जिससे समय बच जाए। अब देखिए जो मैंने अभी आपको समीकरण हल करके बताया था उसके निर्देशांक इस तरह से थे। पहला युग्म क्या था 5 और 1, तो देखिए x का मान कितना है 5 और y का मान कितना है 1, तो मैं इनके अंकन कर लेता हूं। ठीक है, अब देखिए कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा मैं पहले एडजस्ट कर लेता हूं। अब देखिए x बराबर 5 देखना है तो x बराबर प्लस के 5 है तो यहां 5 हुए। ठीक है, और इस पर कहां तक चलना है y बराबर 1, तो 5 से प्लस y की ओर अर्थात ऊपर की ओर चलना है। कहां तक कि हम सीध में पहुंच जाएं y बराबर 1। तो देखिए ये बिंदु मैंने मान लिया a। ठीक है, इसके निर्देशांक में लिख देता हूं 5 1, पहले x का मान लिखा जाता है फिर y का मान लिखा जाता है निर्देशांक लिखते समय, हमेशा ये ध्यान रखें। तो देखिए इस बिंदु को देखिए नीचे की तरफ x अक्ष की तरफ देखते हैं तो 5 आ जाता है और अगर y अक्ष की तरफ देखते हैं तो 1 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसके निर्देशांक कितने 5 और 1। अब दूसरा बिंदु अंकित कीजिए, देखिए 2 और 3 अर्थात x बराबर 2 देखना है तो देखिए x बराबर 2 ये आगे और y बराबर 3, तो ये बिंदु हुआ, ये b बिंदु आ गया। तो जिसके निर्देशांक कितने 2 और सही ये 2 2 हो गया है तो देखिए 2 पर कितना है 3, तो ये बिंदु आएगा सब। चलो ये बिंदु नहीं था तो ये b बिंदु आ गया जिसके निर्देशांक कितने हैं 2 और 3। ठीक है, यहां से देखिए x बराबर 2 और y बराबर 3। अब एक और बिंदु अंकित कर लेते हैं x बराबर -1 और y बराबर 5। तो देखिए x बराबर -1 इधर है ना। अब -1 वाली लाइन पर कब तक चलते जाइए जब तक y बराबर 5 पर नहीं पहुंच जाएं। तो ये C बिंदु आ गया जिसके निर्देशांक कितने -1 और 5, पहले x का मान फिर y का मान। अब अगर आपने निर्देशांक निकालने में कोई गलती नहीं की है तो ये बिंदु एक सरल रेखा में आने चाहिए। अब देखिए मैंने जैसे यहाँ अंकन में गलती की थी तो अब देखिए तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ बिंदु गलती से लगा जाता ठीक है तो वो एक सरल रेखा में नहीं आते, ये 2 बिंदु तो एक लाइन में आ जाते, तीसरा नहीं आता। चलो इस कागज को मैं इधर कर लेता हूं, है ना। अब देखिए A, B और C तीनों ही बिंदु एक सरल रेखा में प्राप्त हो रहे हैं, अतः इनको मिलाने वाली एक सरल रेखा खींच दीजिए जो पहले समीकरण के ग्राफ पर निरूपण को व्यक्त करती है। ठीक है, तो इस समीकरण जो ये समीकरण है, ये जो लाइन है वो किसको व्यक्त कर रही है, पहले जो हमने निर्देशांक निकाले थे अभी किसके 2x + 3y बराबर 13 के। तो यहां मैं लिख देता हूं 2x + 3y = 13। तो ये जो लाइन है वो 2x + 3y बराबर 13 को व्यक्त कर रही है। ठीक है, अब जो दूसरा समीकरण था 5x - 2y बराबर 4, इसके निर्देशांकों को देखिए और इसका अंकन करते हैं। देखिए x बराबर 2 और 3 फिर वही पुनः आ जाता है।
ठीक है, यही बिंदु, तो ये 2 और 3 आ गया। चलो अब देखिए 4 पर 8, तो x बराबर 4 देखते हैं और y बराबर 8, तो 4 वाली लाइन पर तब तक चलते जाइए, कब तक, जब तक y की सीध कहाँ जाए, 8 की सीध में। तो देखिए ये बिंदु, चलो इसको q मान लेता हूँ, इसके निर्देशांक कितने हो गए, 4 और 8। तो देखिए q बिंदु के नीचे की तरफ 4 और इधर की तरफ 8, ठीक है। अब यहाँ और देखिए x बराबर 0 पर y बराबर -2, तब देखिए ये मूल बिंदु होता है जहाँ x और y अक्ष काटते हैं, तो ये मूल बिंदु होता है जिसको O से व्यक्त करते हैं। तो ये O है, इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0, क्योंकि यहाँ ना तो x का सॉरी x का कोई मान है ना y का मान है। तो x बराबर 0 पर, अर्थात इसी लाइन पर कहाँ तक चलना है, -2 तक। तो -2 कहाँ है, देखिए ये -1 और ये -2, तो ये R बिंदु आ गया जिसके निर्देशांक क्या है, 0 और -2। तो अब देखिए ये तीनों लाइन, कौन से बिंदु, 2 3, जो पहले समीकरण का भी था और पहले समीकरण में भी था और दूसरे समीकरण का भी पहला निर्देशांक था, Q और R, तीनों एक सीध में आ गए ना। आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा तीनों बिंदु एक ही सीध में हैं। तो अब इन तीनों लाइनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देता हूं मैं, जो दूसरे समीकरण को व्यक्त करेगी। और दूसरा समीकरण क्या था, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 5x - 2y बराबर 4। तो ये जो रेखा है किसको व्यक्त कर रही है, 5x - 2y बराबर 4 को। अब एक बात सोचिए, क्या ये दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, कर रही हैं। कहां कर रही हैं, बिंदु B पर। तो B बिंदु ही इस समीकरण निकाय का हल है। तो हल क्या है, x अक्ष पर लंब डाल दीजिए इस तरह से। तो x अक्ष पर मैंने लंब डाल दिया, तो कहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है, x बराबर 2 पर। तो x का मान 2 आएगा और y बराबर कहाँ है, 3। तो y बराबर 3, ये इस समीकरण निकाय का हल है, ठीक है। अब आप x बराबर 2 और y बराबर 3 रख कर देख लीजिए। जैसे यहाँ रखिए, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 4 और 9 13 हो गए। इसका मतलब 2 और 3 पहले समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं ये मान। क्या ये मान दूसरे समीकरण को भी संतुष्ट कर रहे हैं, रख कर देख लीजिए। x का मान 2 है और y का मान 3 है। तो देखिए 5 दूनी 10, 10 में से y का मान 3 है, तो 2 तिया 6, 10 में से 6 गया तो 4 ही बचते हैं ना। अर्थात दोनों समीकरणों को ये x बराबर 2 और y बराबर 3 संतुष्ट कर रहे हैं। अतः यह इस समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है।